हेलो, साई एकेडमी ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ललित मोहन और आज मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप CSIR नेट इन फिजिकल साइंस की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में कि CSIR नेट के अंदर आपका सिलेबस का जो पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करता है फिजिक्स के अंदर। तो आप CSIR नेट की वेबसाइट पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो पार्ट्स के अंदर आपके सिलेबस को डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे पार्ट ए जो है आपका कोर पार्ट के नाम से इसने लिखा है। तो पार्ट ए में क्या क्या सब्जेक्ट है उसको देख लेते हैं। आपके जो सब्जेक्ट जनरली हम बात कर रहे हैं कौन कौन से कवर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं एक तो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स के बारे में एक बार हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि इसमें किन किन सब्जेक्ट्स को उसने कवर किया है। कई बार जब आप मास्टर्स अपनी कर रहे होते हैं, MSc इन फिजिक्स कर रहे होते हैं, अप्लाइड फिजिक्स कर रहे होते हैं, या फिर कोई और अलाइड सब्जेक्ट से आप फिजिक्स कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप यही मैथमेटिकल फिजिक्स को डिफरेंट सब्जेक्ट की फॉर्म में भी पढ़ते हैं। लेकिन CSIR नेट में उन सभी सब्जेक्ट्स को काफ़ी कॉम्पैक्ट किया गया है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। डायमेंशन एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। जनरली आप अपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ते हैं, +2 लेवल पे भी आपने, +1 लेवल पे भी जो मैथमेटिकल पार्ट होता है जो आप फिजिक्स में यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपने इन टॉपिक्स को देखा होगा। तो इनको भी हम डिटेल में सभी के सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा है, इसको भी कवर करेंगे। अब यहाँ पे एक देखिए मैट्रिक्स आपका आया हुआ है। मैट्रिक्स आपने जो भी अपना +1 +2 लेवल पे पढ़ा हुआ है वो भी इनफ है, बट मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, जैसे मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन है, किस तरह से उनको हम प्रॉब्लम उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ये भी देखेंगे। जो मैट्रिसेस है इसमें जनरली आप प्रॉब्लम करेंगे, दैट्स ओके कि मैट्रिक्स है, इसको डायगोनलाइज करना है तो डायगोनलाइज कर देंगे। मैट्रिक्स को आपको आइगन वैल्यूज निकालने हैं, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, तो ये इट्स नॉट ए इजी टास्क। कहीं कभी हमें लगता है कि मैट्रिक्स के हाँ ठीक है हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सबसे पहले मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ता है। प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड बहुत सवाल आए हुए हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को आप जानेंगे तो ही मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं केले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये सब मैट्रिक्स का पोर्शन आया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका मैट्रिक्स है। फिर आ जाता है ODE। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ आपकी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मेंशन है, नॉन लीनियर इक्वेशंस आपको नहीं करना है। जो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दोनों को कवर करना होगा, और ये पोर्शन आपका हो गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उनको सोल्व करने के जो डिफरेंट मेथड है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, या फिर आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल कोफिशिएंट गिवन है, वेरिएबल कोफिशिएंट गिवन है। तो सभी का अलग अलग टेक्निक भी हम करेंगे। फिर आ जाता है स्पेशल फंक्शन। आप देख रहे हैं स्पेशल फंक्शन पे आपने सेपरेटली एक बुक था स्पेशल फंक्शंस के बारे में, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे, या PG लेवल के अंदर आपकी किसी ना किसी एक यूनिट को ये मैथमेटिकल फिजिक्स में कवर करता था। तो आपके स्पेशल फंक्शन के अंदर सिर्फ हर्माइट, बेसल, लेजेंडर और लेगोरे फंक्शन आपको करना है। यही स्पेशल फंक्शंस को आप जनरली क्वांटम फिजिक्स में भी देखने को मिलता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप इनको देखते हैं तो हर्माइट आपकी जो स्पेशल फंक्शन हर्माइट का जो पोलिनोमियल है ये आपको हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में देखने को मिलता है। वैसे लेजेंडर और लेगोरे आपका जो स्पेशल फंक्शन है वो आप हाइड्रोजन हीलियम एटम प्रॉब्लम देखने में, वहाँ पे भी ये इनका सॉल्यूशन काफ़ी काम आ जाता है। फिर आ जाती है फोरियर सीरीज, फोरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सीरीज में सिर्फ फोरियर सीरीज है एंड फोरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। फोरियर और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पार्ट ए से या पार्ट बी से आता है, जो कि 3.5 नंबर का होता है। फिर आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बिल्कुल बेसिक है, क्या हैमिल्टन है, CR थ्योरम वगैरह है, एनालिटिक फंक्शंस कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, गिवन फंक्शन है उसमें आपको एनालिटिक फंक्शन बताना है कौन सा है या नहीं है, बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स लाइक CR मेथड। देन द टेलर एंड लॉरेंस सीरीज, यहाँ पे हम टेलर सीरीज भी कवर करते हैं,
लेकिन जब भी आपका फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता तो हम लॉरेंस सीरीज़ के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं पोल्स क्या होते हैं, रेजिड्यूज जो हैं आपके वो कैसे निकालेंगे, एंड इसी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज़ करके आपको कॉम्प्लेक्स की इंफॉर्मेशन के साथ कुछ इंटीग्रेशंस हैं वो कैसे सोल्व करेंगे। जैसे आपका इंटीग्रेशन इन लिमिट 0 to 2 पाई है, साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है आपके पास, और या आपके पास एक्स की फॉर्म में इंटीग्रेशन है अप टू -∞ टू +∞। तो वही इंटीग्रेशंस को सोल्व करने के लिए हम थोड़ा सीखेंगे किस तरह से कॉम्प्लेक्स मेथड्स का, कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स है, उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ का कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल्स, बाइनोमियल पॉइजन एंड गॉसियंस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये कुछ पार्ट आया हुआ है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बट इतना वेटेज इतना पिछले प्रीवियस ईयर्स में डिस्कस किया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं बस बहुत थोड़े। लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर पार्ट सी में भी कुछ पोर्शन बाकी है। यहाँ पे पार्ट बी दे रखा है, लेकिन एग्जाम में जब हम देखते हैं तो पार्ट सी होता है, ठीक है। तो पार्ट ए बी सी उसको भी हम देखने वाले हैं, किस तरह से पार्ट ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, और हमें अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हमें किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स को अभी कंटिन्यू करते हैं। ग्रीन फंक्शन, इससे पिछले 3 या 4 सालों से 5 सालों से 2017, 18, 19, 20 ग्रीन फंक्शन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं, बट एक प्रॉब्लम जिस टाइप के आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर आ जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन जो है वो आपके पार्ट बी में जल्दी आता है। पार्ट बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, यानी 3.5 नंबर में आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उसके फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें क्या क्या कवर होते हैं, आपकी लैप्लाशियन वेव एंड हीट इक्वेशंस कवर होती है इन 2 and 3 डायमेंशन। तो इनसे क्वेश्चन बन जाता है 5 नंबर के अंदर। कुछ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसमें, गिवन होती है बाउंड्री वैल्यूज़। फिर बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक की। जनरली क्या है, ये किसी ना किसी सेमेस्टर में सेपरेट बुक होती है, न्यूमेरिकल मेथड्स इन यूज्ड इन फिजिक्स या फिर कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के लिए जो बुक्स होती हैं, सेपरेट आपका कोई ना कोई बुक होगा उसके अंदर। और जब हम कंप्यूटेशनल टेक्निक पढ़ते हैं तो जनरली किन किन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। उसमें किस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन सोल्व की जाती है, किस तरह से इंटीग्रेशन सोल्व किए जाते हैं, किस तरह से हमें रूट्स निकालने, तो जैसे बाइसेक्शन मेथड है, न्यूटन रैप्शन मेथड है, रेगुलर फॉल्स मेथड होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए हमारे पास अलग चैप्टर होता है हमारे सिलेबस में। मास्टर्स में जब हम स्टडी करते हैं तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स की अलग से बुक लगती है, अलग से हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ हम मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में उसको कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमें इंटीग्रेशंस के लिए फॉर एग्जांपल जैसे आपको रूट ऑफ फंक्शन निकालना है, आपने बाइसेक्शन मेथड का नाम सुना है, आपने रेगुलर फॉल्स मेथड का, न्यूटन रैप्शन मेथड का सुना है। फिर है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन भी हम डिस्कस करते हैं इसमें कि किस तरह से आपको कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ गिवन होता है लेकिन आपको फंक्शन गिवन नहीं होता। सेट ऑफ वैल्यूज़ गिवन होगा, फंक्शन गिवन नहीं होता, लेकिन आपको क्या है, किसी रैंडम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आपको ये बताना होता है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको कुछ सेट ऑफ डाटा गिवन होगा, उसी डाटा का यूज़ करके आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होगी। वो हम इंटरपोलेशन में देखते हैं। इंटरपोलेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे आपका न्यूटन इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंसेस वगैरह कुछ पढ़ते हैं। एंड देन एक्सट्रापोलेशन, जो हमें सेट ऑफ वैल्यूज़ का एक रेंज है, उस रेंज से बाहर अगर हम कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो एक्सट्रापोलेशन। इंटीग्रेशन को हमें बाय कंप्यूटेशनल टेक्निक में जो जो मेथड्स हमको करने हैं, दैट इज ट्रेपेजोइडल मेथड, देन सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन में आप 1/3 और 3/8 रूल जल्दी पढ़ने वाले हैं, उस पे बेस्ड आपके प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन हमने देखा, एक सेक्शन ये है रूट ऑफ द फंक्शंस, दूसरा सेक्शन है इंटरपोलेशन, एंड थर्ड सेक्शन इज इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, थर्ड सेक्शन इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमें केवल 2 ही मेथड करने हैं, ट्रेपेजोइडल एंड सिम्पसन रूल, इसके अलावा कोई और मेथड हम नहीं करने वाले। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग आर के मेथड।
तो ये भी आपने देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बहुत से मेथड होते हैं, और टेलर सीरीज का भी बहुत यूज़ किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। बट हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है सिर्फ आर के मेथड से सोल्व करना है, केवल आर के मेथड हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। हालांकि हो सकता है कि एमएससी जब आप कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड इसके अलावा भी कोई और मेथड हो, इसके अलावा भी बहुत से मेथड होते हैं, पिकार्ड मेथड होता है, ठीक है। तो हम केवल यहाँ तक ही देखेंगे इसको। देन अच्छा, इसमें फाइनाइट डिफरेंस मेथड भी इंक्लूड हो जाएगा। देन टेंसर्स एंड इंट्रोडक्टरी ग्रुप थ्योरी, ये इससे भी आता है प्रॉब्लम, पहले भी आए हुए हैं, 2012 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है। ग्रुप थ्योरी पे बेसिस 1 स्टेप 2 स्टेप आंसर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में, जो आपके लिए जितना रिक्वायर्ड है, ना कि हम मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन ग्रुप थ्योरी का सिर्फ हमें क्या करना है, इंट्रोडक्टरी ग्रुप थ्योरी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, और उसमें भी हमें 2x2 एंड 3x3 का देखना है, ठीक है। ये आपके मैथमेटिकल फिजिक्स का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाता है। मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद हम देखते हैं कि इस मैथमेटिकल फिजिक्स सब्जेक्ट का आपके एग्जाम्स में वेटेज कितना होता है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपका जो वेटेज होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए यह है मैथमेटिकल फिजिक्स, और मैथमेटिकल फिजिक्स का है, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम का वो और बता देता हूँ कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आते हैं, फिर हम ऊपर वाले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए में आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है, 0.5, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन कितने आएंगे, आपके पार्ट ए से 20 क्वेश्चन आएंगे और आपको 15 करने होंगे। जनरली ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स 5 से 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे हो ही जाते हैं कि जो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन। फिर भी कभी कभी क्या है कि स्कोर के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे, 15 अटैम्प्ट करने होंगे, यानी 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करने हो, तो आपकी जो चॉइसेस हैं, आपको 5 क्वेश्चंस का चॉइस दे रखा होगा। फिर है पार्ट बी, पार्ट बी में और पार्ट सी में सिर्फ फिजिक्स होगी आपकी, इसके अलावा जो फिजिक्स के सिलेबस के अलावा कुछ भी नहीं होगा। पार्ट बी में आपको जो क्वेश्चंस होंगे 25 होंगे, और यहाँ पे भी आपको केवल 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन विद द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.875। सिमिलरली पार्ट सी, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना आप लोगों का जरूरी है, क्योंकि आप पार्ट सी पे अच्छे से फोकस करेंगे तो पार्ट सी कहीं ना कहीं आपके लिए, आप इसको क्वालिफाइंग पार्ट की तरह से देखिए कि पार्ट सी से ही कैसे न कैसे मुझे 60 से 70 नंबर ग्रैब करना है, तब जाके कहीं आप कंपटीशन में आएंगे, ठीक है। तो पार्ट सी में कभी कभी क्या होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया पर सोल्व के 10 सेकंड में हो गया, 15 सेकंड में हो गया, तो आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स भी तो उसमें अर्न कर रहे हैं। तो पार्ट सी में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, सिर्फ 20 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1 to 1.25 का है। आप एग्ज़ाम करते हैं, आप सोचते हैं आपके सामने 4 चॉइसेस है, आपको लगता है कि ये सही है, नहीं ये वाला सही नहीं है, चलो इस पर मैं टिक कर देता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अगर एक 5 नंबर का सवाल गलत करते हैं तो आपके हाथ से केवल 5 नंबर नहीं जाता, आपके हाथ से 5 मार्क्स तो वो जा ही रहा है जो आप गलत कर रहे हैं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग 1.25। अर्न तो 5 का है, लेकिन लॉस एक तरह से आप इस तरह से ऑब्जर्व कीजिए कि 6.25 मार्क्स का आपको लॉस हो रहा है। तो इस तरह से रैंडम गैस कभी मत लगाइए, आपसे जितने अटैम्प्ट होते हैं आप उतने ही अटैम्प्ट कीजिए। तो टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 75 क्वेश्चन, जिसमें से अटैम्प्ट करने आपको 55 और मार्क्स हो गया 200। तो 200 मार्क्स के ऊपर आपका पूरा एग्जाम रहता है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स पे, वापस चलते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स में जल्दी क्या है, हम 2011 से लेके
आपके 2017 तक का एक बार एक सिनारियो देख लेते हैं कि किस तरह से आपके पार्ट बी और पार्ट सी फिजिक्स के उनसे क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर सॉरी पार्ट सी से 5 नंबर का जो होता है, जून 2011 की अगर हम बात करें, जून 2011 की अगर हम बात करें तो पार्ट सी से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि 15 नंबर तो यही हो गए, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। और पार्ट बी से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये, 5 क्वेश्चन पार्ट बी से आए हुए हैं। सिमिलरली 2011 दिसंबर में 4 क्वेश्चन पार्ट सी से, 4 क्वेश्चन पार्ट बी से आए हुए हैं। तो यहाँ पे 20 मार्क्स का पार्ट सी में चला गया। ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 30 से 35 नंबर की रेंज में अगर हम बात करें तो आपका 30 से 35 नंबर का मैथमेटिकल फिजिक्स 2011 में है, इसी रेंज में 2011 दिसंबर में है। फिर 2012 में जून और दिसंबर का आप देखेंगे तो उसी रेंज में चला जाता है। तो 30 से 35 जो मार्क्स का आपका वेटेज जनरली रहता है वो मैथमेटिकल फिजिक्स का आपका वेटेज रहता है। और कई बार मैथमेटिकल फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप विद इन 20 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड इसको सोल्व कर सकते हो। और थोड़ा ज़्यादा रहता है मैथमेटिकल फिजिक्स को में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ग्रैब करना, उसमें ज़्यादा इजीली आप ग्रैब कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी ठीक से उसको पढ़ा है। प्रॉब्लम का लेवल कहीं ज़्यादा टफ नहीं आता। ठीक है, एक आधा प्रॉब्लम हो सकता है टफ आए, लेकिन बाकी प्रॉब्लम इतने ज़्यादा टफ नहीं आते। हम जब हमारा सिलेबस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो यू विल सी कि यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो हम कहीं ना कहीं उसको सोल्व कर सकते हैं। तो यही आपको देखने को मिलेगा 2013 के अंदर 5 क्वेश्चन पार्ट सी से, 2013 में दिसंबर में 6 क्वेश्चन पार्ट सी, 14 में 6 क्वेश्चन इन पार्ट सी, 4 क्वेश्चन 5 4। तो पार्ट सी का बहुत अच्छा वेटेज रहता है। ठीक है, और मैथमेटिकल फिजिक्स का 30 से 35 की रेंज में जो मार्क्स होते हैं आपके 200 में से, वो मैथमेटिकल फिजिक्स के पास कहीं ना कहीं होते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद हम देख लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स को भी। सिमिलरली क्लासिकल मैकेनिक्स, देखिए कुछ सब्जेक्ट क्या है आपके, जो नेट के करिकुलम है, नेट का जो सिलेबस है उसके अंदर जो 3.5 नंबर और 5 नंबर में कुछ सब्जेक्ट में दोनों से आते हैं, 3.5 में भी आते हैं और 5 में भी आते हैं। ठीक है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसमें ये वाला पोर्शन 3.5 नंबर के क्वेश्चन जनरली इनसे आ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन 5 नंबर से भी आते हैं। लैग्रांजियन, इसमें न्यूटन्स के लॉज, डायनामिक सिस्टम, फेस स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेंट्रल फोर्स मोशन, टू बॉडी कोलिजन, स्कैटरिंग लैबोरेटरी, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्सेस, वेरिएशन प्रिंसिपल, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन, ये सब आपने अपनी मास्टर्स डिग्री में पढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे 3.5 नंबर का आता है। सिमिलरली जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि कौन से आपके 3.5 और 5 नंबर है किस किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में 3.5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। क्लासिकल में भी 3.5 नंबर से भी आते हैं और 5 मार्क्स से भी क्वेश्चन आते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी यही है, आपके 3.5 नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली आपके जो क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे भी 3.5 + 5, यहाँ पे भी 3.5 + 5, दोनों सेक्शन से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी यही है, 3 and 3.5 and 5। पार्ट बी और सी जो आपके एग्ज़ाम का है उस दोनों से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि यहाँ हम कवर कर चुके, आपके मैथमेटिकल फिजिक्स भी आ चुका, क्लासिकल मैकेनिक्स भी आ चुकी है 5 नंबर में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम है, पोस्चर ब्रैकेट है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आप पढ़ तो सब चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे भी ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, देन देखिए यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो आपके इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन जो है आपका कहीं ना कहीं वो आपका, जिसमें गोस लॉ कवर हो जाता है, बायो-सवर्ट्स लॉ कवर हो जाता है,
कंडक्टर्स में फील्ड ड्यू टू करंट इन कंडक्टर्स, आपके बाउंड चार्जेस, वो सभी के सभी टॉपिक आपके पार्ट बी में कहीं ना कहीं रहते हैं 3.5 नंबर में। यहाँ पे आपकी वेव प्रोपेगेशन भी थोड़ी आ जाती है, रेडिएशन और मूविंग चार्जेस भी है, और यहाँ से आपका कहीं ना कहीं 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स में आप देख रहे हैं आपका स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, फाइन स्ट्रक्चर, डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन आपका यहाँ आ गया, ठीक है। एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग आ गई जिसमें फेज शिफ्ट है, पार्शियल वेव्स है, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन है। फिर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा इसमें गिवन है, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ एमएससीज के यूनिवर्सिटी सिलेबस में आपको ये पोर्शन देखने को ना मिले, जैसे क्लेन एंड डायरेक्ट इक्वेशन है, सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, बट थोड़ा बहुत ये भी कवर हो ही रहा है। फिर देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है आपका, वो भी 3.5 और ये 5 नंबर में जो सेक्शन आता है उसके बारे में। अब यहाँ पे आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे जनरली 3.5 नंबर में नहीं आता। कौन कौन से सब्जेक्ट है? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये 3 सब्जेक्ट देखिए, ये तीनों के अंदर क्वेश्चन जनरली आता है तो 5 मार्क्स का आता है, और जनरली 3-3 क्वेश्चन इनसे आ ही जाते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। तो देखिए चले 5 नंबर में आए, हर एक से 3-3 क्वेश्चन आए, तो यहाँ से करीबन 15 नंबर में आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, 15 में कंडेंस मैटर फिजिक्स, और 15 में आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। और सिलेबस भी आप देखें तो कहीं ना कहीं अदर जो सब्जेक्ट हैं उनसे थोड़ा सा कम सिलेबस है, और वेटेज भी आपको 45 मार्क्स तक का है। तो यहाँ पे आप देखें भी ये तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, इसमें भी 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कैसे? यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका आ जाता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे थोड़ा बहुत एटॉमिक के बारे में आ गया, एटॉमिक आपके शिफ्ट है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है, जीमन पास्चन स्टार इफेक्ट वगैरह। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका ये आ गया मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके फिर इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। यहाँ पे लेज़र का और मेंशन है अलग से। लेज़र का जल्दी क्या होता है कि एमएससी में आप करते हैं तो लेज़र या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, सम ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर आपका कंपलसरी, या तो अलग से लेज़र आप उसमें स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र, या फिर आपके लेज़र के और ज़्यादा क्या क्या अल्टरनेट टेक्निक्स टू प्रोड्यूस लेज़र, ठीक है। और यहाँ पे लेज़र में आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा डिटेल्ड नहीं दे रखा लेज़र का, सिर्फ लेज़र का बिल्कुल बेसिक जो पोर्शन होता है वही दे रखा है। जैसे लेज़र का स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, देन आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट, आइंस्टीन के कोफिशिएंट्स में आप रिलेशन पढ़ भी चुके हो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। देन ऑप्टिकल पंपिंग, जो उसका स्ट्रक्चर होता है लेज़र का, किस तरह से हम उसमें पंपिंग करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम किस तरह से अचीव करते हैं, और मोड्स ऑफ रेजोनेटर एंड कोहेरेंस लेंथ। तो लेज़र का कुछ ज़्यादा नहीं है, पर जनरली क्या रहता है कि 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से रह जाता है, कभी कभी 1 क्वेश्चन इससे भी आ जाता है 5 नंबर का लेज़र से। फिर देखते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स का, इससे करीबन 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, पार्ट सी में ही आता है। कई बार होता है कि 3.5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत रेयर ही ऐसा हुआ है कि किसी अलग से पार्ट्स में आया हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेविस लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, डाइफ्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर फैक्टर, बॉन्डिंग इन सॉलिड्स, ये आपने बेसिक किया हुआ है। देन इलास्टिक प्रॉपर्टीज, फोनोन्स, लैटिस स्पेसिफिक हीट, देन यहाँ पे एक नेक्स्ट यूनिट आपका आ जाता है बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी, फोनोन्स के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आपका आ गया, क्लियर। यहाँ पे ड्रूड मॉडल आ गया आपका, जहाँ पे आपका क्लासिकल मॉडल का फेलियर होता है वहीं ड्रूड मॉडल आ जाता है, एट लो एंड हाई टेम्परेचर आप इसको स्टडी करते हैं। फिर होल इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन मोशन इन पीरियोडिक पोटेंशियल, फिर यहाँ पे बैंड थ्योरी आपकी आ गई। बैंड थ्योरी में आपने पढ़े भी हैं, बहुत से मॉडल भी पढ़े हैं। और देन सुपर कंडक्टिविटी, टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्शन, यहाँ पे जोसेफ्सन जंक्शन आ गया आपका। फिर ये यहाँ पे आ गया सुपर फ्लूइडिटी,
ठीक है, स्लूप फ्लूडिडिटी। देन फाइनली न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का सिलेबस और थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपके चैप्टर्स दिख रहा है कि न्यूक्लियर और पार्टिकल 2 पार्ट में डिवाइड है। तो ये एक क्वेश्चन पार्टिकल से तो आता ही आता है हर बार, वो हो सकता है उसके कंजर्वेशन से भी हो सकता है, या फिर आपके डिफरेंट फॉर्मूले हैं या क्वार्क मॉडल जो है उससे भी हो सकता है। तो सॉरी, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। बाकी करीबन 2 क्वेश्चन आपके न्यूक्लियर से रहते हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पार्टिकल फिजिक्स से रहता है। अब न्यूक्लियर के अंदर भी आप देखेंगे सिलेबस तो बहुत फैमिलियर दिखता है, लगता है कि मास्टर्स का सिलेबस है वही आया है, लेकिन कई बार क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम रह जाती है हमारी, प्रॉब्लम्स बहुत कम हम उन पे ध्यान देते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं जैसे न्यूक्लियस का साइज, शेप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पिन, पैरिटी, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी। बाइंडिंग एनर्जी आ जाता है। फिर जब न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं तो अगेन मोस्ट पॉपुलर सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। देन द न्यूक्लियर मॉडल में लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपका आ जाता है, शेल मॉडल आपका आ जाता है, क्लियर। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर इंट्रैक्शन की बात यहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पे आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल डिस्कस होने के बाद देन शेल मॉडल इज ऑल्सो डिस्कस्ड। देन एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा डीके, उनके सिलेक्शन रूल्स, फ्यूज़न फ्यूज़न, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। फिर भी हम इसको दोबारा से अच्छे से स्टडी करेंगे और प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स को भी साथ के साथ में करेंगे। ये आपका नेट का CSIR का सिलेबस। इसके अलावा एक ध्यान और है कि इस चैनल के ऊपर पर डे आप करीबन कोशिश कीजिए कि 2 वीडियोस तो आप देखिए। मान लीजिए अगर आप MSc पास आउट है या फाइनल ईयर में हैं या आप पास आउट हो चुके हैं, मान लीजिए पास आउट हैं, तो आप करीबन 4 घंटा या फिर करीबन 4 वीडियोस तो देखिए ताकि आप टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट करवा पाए। जैसे ही आपके वो वीडियोस कंप्लीट हो जाते हैं कि साथ के साथ में मैं क्या है कि इसमें तो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स भी डाल दूंगा कि आप कंसर्न वीडियो से रिलेटेड, मान लीजिए कि मैंने आज आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवा दिया, तो उस वीडियो से एंड में बिल्कुल लास्ट में मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो आप अपना टारगेट रखिए कि सेम ही डे पे आप उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लें, ताकि आपका एक प्रॉपर रूटीन बना रहे। घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन वीडियो से प्रिपरेशन करने में दिक्कत होती है, बहुत कम स्टूडेंट है कि ऑनलाइन मेथड्स को प्रेफर करें। तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना एक रूटीन ज़रूर बनाइए। जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, आपकी लाइफ में रूटीन नहीं होगा, तब तक आपसे नहीं हो पाएगा। लक एक अलग चीज़ है, लेकिन आप एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। पर डे आप 4 वीडियोस देखिए और उनके बाद उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप पर डे सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस घर पे भी हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जो प्रीवियस ईयर्स का जो आपका एनालिसिस है आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर एनालिसिस है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना रहता है। जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स है 30 से 32 नंबर का रहता है, वैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का भी इसी रेंज में रहता है, क्वांटम का भी इसी रेंज में, EMT का भी इसी रेंज में, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इसी रेंज में, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स जैसे आप देख रहे हैं 2017 के अंदर 4 क्वेश्चन आ गए। 2017 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं पार्ट सी में, 20 नंबर का तो यही आ गया। फिर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत रेयर होता है ये वाला चांस। ठीक है, फिर 3 नंबर का पार्ट सी में आया हुआ है, 3 नंबर का पार्ट सी से 3 क्वेश्चन पार्ट सी से, 3 क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट सी से। वैसे ही यहाँ पे इस साल 2013 के अंदर थोड़ा कम है, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसके रहते हैं, पार्ट सी से काफ़ी रहते हैं एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के। वैसे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के यहाँ पे हर साल 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। और जल्दी एक क्वेश्चन आपका पार्टिकल से रहता है, तो 5 नंबर आप वहाँ पे ले सकते हैं।
और सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जहाँ मैं बात कर रहा था, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी आपके ये देखिए 3 नंबर यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता ही रहता है, ऊपर हल्का फुल्का होता है पर हर साल इतना नहीं होता। एक पैटर्न तो मेंटेन रहता ही है कि कितना वेटेज रहेगा इस सब्जेक्ट का। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।